अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग अगेन माय व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं जब 2 या 3 एडजेक्टिव आ जाएं, पहला एडजेक्टिव कौन सा रखा जाए। ये क्लास है भाई ऑर्डर इन एडजेक्टिव, तो कौन सा पहले हम एडजेक्टिव रखेंगे। इसके लिए इंग्लिश में एक रूल्स होता है ऑप्सो कॉम्स, वो हमें फॉलो करना पड़ता है और हमें सही एडजेक्टिव सही जगह पर हम रख सकते हैं। देखिए भाई, जैसे मैंने आपको थंबनेल में एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ ब्रिटिश न्यू फैंटेस्टिक फिल्म। तो भाई ऑप्सो कॉम्स में सबसे पहले ये जैसे ए आ रहा है, इसे हम डिटरमाइनर कहते हैं, ये आर्टिकल होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑप्सो कॉम्स से। ओपिनियन, ओ पी से होता है ओपिनियन। ओपिनियन कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इसे हम कहते हैं ओपिनियन। सबसे पहले आप ओपिनियन रखेंगे। यहाँ देखिए, जैसे मैंने कुछ एडजेक्टिव एक चार्ट बनाया हुआ है, अ ब्यूटीफुल। उसके बाद एस एच का मतलब होता है शेप। शेप कैसे होता है भाई? जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, तो इस तरह ये शेप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, जैसे अ ब्यूटीफुल, लॉन्ग, लॉन्ग क्या हुआ? शेप। उसके बाद ए से मुराद है एज। एज में कैसे होता है? जैसे न्यू, ओल्ड, एंशियंट, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एज को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अ ब्यूटीफुल, लॉन्ग, न्यू। न्यू क्या हो गया? एज हो गया। उसके बाद सी, सी से होता है कलर। जैसे भाई यहाँ पर लिखा है लॉन्ग, न्यू, ब्लैक। ये ब्लैक क्या है? कलर। जैसे ब्लैक, रेड, वाइट, तो ये क्या होते हैं? कलर होते हैं। तो फिर सबसे पहले क्या रखेंगे? ओपिनियन, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर। उसके बाद आता है ओरिजिन। ओरिजिन कैसे होता है भाई? जैसे अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, इटालियंस, ये ओरिजिन होता है जहाँ से वो चीज़ बनती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश। फिर उसके बाद भाई मटेरियल रखते हैं। मटेरियल में जैसे आपका प्लास्टिक मैंने यहाँ पर रखा है, लेदर आ जाता है, ये क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं। तो ये हो गया प्लास्टिक, पेन। तो सारा एडजेक्टिव आपको जब 1 2 3 4 5 एडजेक्टिव साथ आ जाएं तो यू हैव टू फॉलो ऑप्सो कॉम्स रूल्स। जैसे दूसरा सेंटेंस, अ वंडरफुल। वंडरफुल ओपिनियन हो गया, ये तो आर्टिकल होता है, इसे आप डिटरमाइन कहते हैं। लेकिन इसमें शेप नहीं है तो इसमें एज है, ओल्ड रखा। और इसमें कलर नहीं है तो क्या आ जाएगा? हम ओरिजिन रखेंगे, अमेरिकन। तो आखिर में क्या आ गया? नाउन, नावल। तो क्या बन जाएगा? अ वंडरफुल ओल्ड अमेरिकन नावल। तो इसी तरह देखें भाई, फिर हमारा तीसरी एग्जाम्पल है अ फैंटेस्टिक न्यू। फिर शेप नहीं है, न्यू, ब्लैक, यहाँ पर कलर है और यहाँ पर हमारा क्या है? ओरिजिन नहीं है, लेदर जैकेट। तो क्या हुआ? अ फैंटेस्टिक न्यू ब्लैक लेदर जैकेट। तो इसी तरह यू हैव टू फॉलो द ऑप्सो कॉम्स। अभी हम इसे सही करके रखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? आर्टिकल आएगा, ये हमने रखा। उसके बाद इसमें देखें भाई कौन सा है भाई? आ जाएगा फैंटेस्टिक। ये क्या हुआ? हमारा ओपिनियन हो। उसके बाद देखें भाई, इसमें शेप है, इसमें शेप नहीं है। इसमें एज है, हाँ भाई इसमें एज है, तो क्या आ जाएगा? अ फैंटेस्टिक न्यू। फिर देखें भाई, कलर है तो इसमें कलर हमारा नहीं है। लेकिन ओरिजिन, अगर कलर नहीं है, एज आ गया, अगर कलर नहीं, ओरिजिन है, ओरिजिन हमारी है भाई, क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटिश। उसके बाद भाई क्या बचा? उसके बाद मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं है तो भाई डायरेक्ट हमारा नाउन आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अ फैंटेस्टिक न्यू ब्रिटिश फिल्म। तो पहले ये मैंने थंबनेल में दिया हुआ था। मे बी यू आर कन्फ्यूज, यू डोंट नो what adjective you have to put first in this sentence. I hope that you enjoyed this class. इस तरह भाई ये स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई कौन सा एडजेक्टिव जब 2 या 3 एडजेक्टिव आ जाए। आई होप दैट यू एंजॉय दिस क्लास। और इस रूल्स को फॉलो करके आप कोई भी एडजेक्टिव आराम से रख सकते हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस को चार्ट की मदद से सोल्व किया, और आप इस चार्ट को लिख कर, याद कर कर और उसको देख कर आप अच्छी तरीके से एडजेक्टिव को सही जगह पर पुट कर सकते हैं भाई। देखिए भाई, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको पता हो। तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ अच्छे लगें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।